मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर, क्योंकि ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आप लोगों को इशू हो रहा था, तो मैंने बोला था कि ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूँगा। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस बना करके मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप इसको देखेंगे, जो मटेरियल प्रोवाइड करूँगा वो देखेंगे, यूट्यूब लेक्चर्स देखेंगे। सबको कंबाइन करके देखने के बाद अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ये लेक्चर। सबसे पहले प्री स्ट्रेसिंग में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। प्री स्ट्रेसिंग में सबसे पहले वर्ड यूज़ होता है टेंडन। ये टेंडन क्या होता है? प्री स्ट्रेसिंग की रिइंफोर्समेंट जो होती है उसको टेंडन बोलते हैं। जैसे आरसीसी में सरिया जो होती है, वैसे प्री स्ट्रेसिंग में जो वायर यूज़ होते हैं, केबल यूज़ होते हैं, हाई टेंसिल स्टील वायर, बार, केबल जो भी यूज़ होते हैं वो टेंडन कहलाते हैं। एंकरेज क्या होते हैं? टेंडन को बांध के, कोई बीम है, बीम में टेंडन पड़ेगा, एज ए एनफोर्समेंट टेंडन पड़ेगा। टेंडन को बांध के रखने के लिए लास्ट में जो कवर यूज़ होता है उसको बोलते हैं एंकरेज, ठीक है। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या होती है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग का मतलब ये है कि पहले कोई मोल्ड लिया, मोल्ड में टेंडन डाल करके इसको स्ट्रेच किया, फिर जो है इसमें कास्टिंग कर दी गई, तो ये हो गया प्री टेंशनिंग। यानी प्री कास्टिंग से प्री अगर टेंशनिंग हो रही है तो वो होगी प्री टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग क्या होगी? कोई भी मेंबर बना लेंगे, मेंबर बनाने के बाद उसमें डक्ट छोड़ देंगे, मेंबर बनाने के बाद उसमें डक्ट छोड़ दी जाएगी। जब ये कास्टिंग प्रॉपर हो जाए, डक्ट मतलब कोई पाइप घुसा दिया, कुछ भी किसी भी तरीके से छोड़ दिया गया, फिर बाद में क्या होगा, जब ये मेंबर रेडी हो जाएगा तो इसमें सरिया या जो भी टेंडन है, टेंडन डाल करके फिर इसको जैक के थ्रू खींचेंगे, खींचने के बाद वही एंकरेज लगा देंगे लास्ट में। ये इसी पूरी जो भी फोर्स लगेगा इसी पे सारा ये बियर कर लेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा इसका पोस्ट टेंशनिंग का, ठीक है। बॉन्डेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट यानी कि जो कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्ड बनेगा, कंक्रीट और स्टील के बीच, यानी ये कोई मेंबर है और इसमें जो सरिया पड़ी हुई है, इसके बीच जब बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे बॉन्डेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट इन विच द प्री स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट द कंक्रीट थ्रू बॉन्ड बिटवीन द टेंडन। जैसे रिइंफोर्समेंट में होता है आरसीसी में, वैसे ही। और नॉन बॉन्डेड यानी कि समझ लो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग का दूसरा वर्ड है। नॉन बॉन्डेड में क्या होगा? जो रिइंफोर्समेंट यानी कि टेंडन और कंक्रीट के बीच जो बिना बॉन्ड के, जैसे मैंने बताया पोस्ट टेंशनिंग वाले में बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, लास्ट में जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इसकी इस टाइप का जो भी होगा पोस्ट टेंशनिंग वाला, उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डेड, क्योंकि सरिया बाद में डाली जा रही है, उसमें जो वायर उसका पास करा रहे हैं टेंडन वो बाद में डाला जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है। वो सिर्फ उसके एंड पे जो ब्लॉक्स लगते हैं, एंकरेज, उसके एंड पे जो ब्लॉक लगेंगे उससे ही जो है वो प्रोवाइड की जाती है प्री स्ट्रेसिंग। उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डेड प्री स्ट्रेसिंग। लिमिटेड मॉडरेट और फुल्ली प्री स्ट्रेसिंग, लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग और मॉडरेट प्री स्ट्रेसिंग। फुल्ली में क्या है, जो वर्किंग लोड है उसके उसके पूरा वर्किंग लोड कंज्यूम यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेसिंग का। जो प्री स्ट्रेसिंग वायर है उसको वर्किंग लोड पूरी तरह से यूज़ करेंगे, उसके वर्किंग लोड तक प्री स्ट्रेसिंग करेंगे, तो उसको बोलेंगे फुल्ली प्री स्ट्रेसिंग। लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग में क्या है कि किसी एक लिमिट तक प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है। लिमिटेड डिग्री परमिटेड होती है कंक्रीट के साथ में, तो उसको बोलेंगे लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग। मॉडरेट प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती है इसमें, जो है किसी मैग्नीट्यूड तक, बट ये कंडीशनल ये होती है कि ये एक तरीके से ये फुल्ली और पार्शियली के बीच की कंडीशन होती है। ये कई जगह पे इसको ये बोलते हैं कि इसमें वो जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है वो क्रैकिंग को रोकने के लिए, जो माइक्रो क्रैकिंग होती है उसको रोकने के लिए थोड़ा बहुत से उसको किसी लिमिट तक ही खींच के रख देते हैं इसको वैसे देखा जाए जो मॉडरेट वर्ड यूज़ किया जाता है, ये एक्चुअल में ये सबसे लोवेस्ट होना चाहिए था। वो पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग भी नहीं होती है, जैसे फुल्ली प्री स्ट्रेसिंग है, पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग है। मॉडरेट वाली जो होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है। इसमें देखो लिया हुआ है बुक में जो सेंटेंस
इन दिस नो लिमिट इज इम्पॉर्टेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस एट वर्किंग लोड अकॉर्डिंग टू, जो भी साइंटिस्ट का नाम है इसमें, लियोनहार्ड, this form of construction is not really pre-stressed concrete but to be regarded as reinforced concrete with reduced cracking. ये क्रैकिंग रिड्यूस कर देता है, बस इसीलिए इसको मॉडरेट प्रीस्ट्रेसिंग के कैटेगरी में रखा जाता है. जैसे नॉर्मली हम सरिया बिछा देते हैं, इसमें सरिया खींच के डाला जाता है. ठीक है. और ये एक्सियल प्रीस्ट्रेसिंग वो होगी, जैसे मान लो कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका सीजी यहाँ बीच में कहीं होगा, इसका सीजी बीच में होगा, तो जो अपना टेंडन प्रोवाइड करेंगे वो इसके सीजी पे ही प्रोवाइड करेंगे. तो इस टाइप की प्रीस्ट्रेसिंग को बोलेंगे एक्सियल प्रीस्ट्रेसिंग. अगर ये टेंडन ऊपर या नीचे इस जगह से थोड़ा बहुत इसेंट्रिसिटी पर प्रोवाइड किया, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे प्रोवाइड किया जाए, इसको बोलेंगे इसेंट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग जो अगला वाला है उसको इसेंट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग बोलेंगे. कॉन्कोर्डियल मतलब अभी और आप पढ़ोगे प्रीस्ट्रेसिंग, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि और भी कोई प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं, कोई बेंड टेंडन भी प्रोवाइड करते हैं और पैराबोलिक प्रोफाइल भी प्रोवाइड करते हैं. तो वो एक्सियल और इसेंट्रिक के अलावा बाकी दोनों होते हैं, वो कॉन्कोर्डियल हैं. नॉन डिस्टॉर्शनल ये होता है कि प्रीस्ट्रेसिंग क्या होता है कि निगेटिव फोर्स लगा देते हैं. प्रीस्ट्रेसिंग जैसे ये है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा उसमें, तो उसमें जब रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया तो रिइंफोर्समेंट यानी कि टेंडन प्रोवाइड करने के बाद क्या है कि ऊपर टेंशन और नीचे कंप्रेशन आ जाता है. ठीक है. फिर से लोडिंग जब इस पे होगी तो ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन आ जाएगा. तो ये क्या है, जितना ऊपर टेंशन प्रोवाइड किया था प्रीस्ट्रेसिंग से, नीचे कंप्रेशन था, फिर लोडिंग के बाद ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन हो गया, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें, यानी कि रिजल्ट ज़ीरो आ जाए और बीम में कोई भी एक्सियल डिफ्लेक्शन ना हो, उसकी जो एक्सिस है वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट ना हो, मेंबर की एक्सिस, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन ना हो, उसको बोलेंगे नॉन डिस्टॉर्शनल प्रीस्ट्रेसिंग. यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल प्रीस्ट्रेसिंग क्या होती है? यूनी एक्सियल में क्या है कि सिर्फ एक वायर सीधा प्रोवाइड कर रहे हैं. यूनी एक्सियल जैसे कि कॉलम में स्टीयर्स पड़ते हैं, बीम में स्टीयर्स पड़ते हैं, तो स्टीयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया बाई एक्सियल. इन केस कोई और तीसरा डायरेक्शन भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको बोलेंगे ट्राई एक्सियल प्रीस्ट्रेसिंग. यूनी, बाई और ट्राई एक्सियल प्रीस्ट्रेसिंग. ट्रांसफ़र क्या चीज़ है? ट्रांसफ़र यानी कि जब कोई बीम हमने बनाया, जो टेंडन प्रोवाइड किया था उसको कहीं बांध के रखा हुआ था, अब क्या होगा जब ये कास्टिंग पूरी हो जाएगी, ये स्ट्रांग हो जाएगी, ये जो मेंबर बीम, तब क्या होगा यहाँ से कट कर देंगे इसको या फ्री कर देंगे. उसके बाद लोड ट्रांसफ़र होगा. ये कंडीशन जो जैसे लोड ट्रांसफ़र वाली है, इसी को ट्रांसफ़र बोलते हैं. द स्टेज करस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्री स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट. जो कंक्रीट पहले तो जैक्स पर लोडिंग कर रखी थी और जैसे ही फ्री किया वहाँ से तो आ गई ये जो कास्टेड मेंबर है, उस कास्टेड मेंबर पे जब आ गई तो इसी कंडीशन को बोलेंगे ट्रांसफ़र, क्योंकि उससे पहले उस कंक्रीट में कोई प्रीस्ट्रेसिंग थी नहीं. अब नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री और अनटेंशन रिइंफोर्समेंट. सप्लीमेंट्री अनटेंशन रिइंफोर्समेंट क्या होगा? रिइंफोर्समेंट इन प्री-स्ट्रेस मेंबर नॉट टेंशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कंक्रीट में जो है उसके रिस्पेक्ट में ना हो. कब तक? बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड. ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री और अनटेंशन रिइंफोर्समेंट. ठीक है, रिइंफोर्समेंट इन प्री-स्ट्रेस मेंबर नॉट टेंशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कंक्रीट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड. अब नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन लेंथ क्या होगा? द लेंथ ऑफ द बॉन्ड एंकर ऑफ द प्री स्ट्रेस वायर फ्रॉम द एंड ऑफ प्री टेंशन एंकर, फ्रॉम द एंड ऑफ प्री टेंशन मेंबर टू द पॉइंट ऑफ फुल स्टील स्ट्रेस. ये टेंशन लेंथ जो होगी मैं इसको बता रहा हूँ.